हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नेक्स्ट क्लास में। पिछली क्लास में हमने जाल और निष्क्रिय जाल और सक्रिय जाल की डेफिनेशन की थी। इसके साथ साथ हमने स्रोत के बारे में पढ़ा था। स्रोत कितने प्रकार के बताए थे दोस्तों, आपको वोल्टा स्रोत और धारा स्रोत बताए थे। तो आगे का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो इसके पश्चात नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जा सकती है तो वो है रेखीय प्रतिबाधाएं। तो रेखीय प्रतिबाधाएं किसे कहते हैं दोस्तों? यदि किसी प्रतिबाधा यानी लोड हो गया दोस्तों। तो यदि किसी प्रतिबाधा से क्या भाई प्रवाहित यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच भी क्या होता है, अपने पास ये कोई प्रतिबाधा है जैसे, तो अगर इसमें से क्या करते हैं दोस्तों, अपने धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस पॉइंट और इस ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच, पॉइंट के बीच में यानी इनके मध्य क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसी को अपने लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन में कि यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा यानी अपनी प्रतिबाधा से कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों के बीच में क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर अंतर कैसे निकालेंगे दोस्तों? फर्स्ट टर्मिनल और इस टर्मिनल के मतलब अपने इसका जो अंतर है माइनस कर देते हैं दोनों के बीच, तो वो अंतर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों के बीच का अंतर आ जाता है। तो यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, अब ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है तो उसको क्या कहेंगे भी? विभवांतर के बीच खींचा गया वक्र। तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है उससे अपने जो वक्र खींचते हैं तो वो अपने को क्या भाई? एक सरल रेखा प्राप्त हो। ठीक है, किसी भी प्रकार से अपने को क्या हो दोस्तों, मान लिया कि ये है क्वाड्रेट अपना, तो आपको सरल रेखा इस प्रकार किसी भी प्रकार से एक सरल रेखा के रूप में आपको अगर प्राप्त होता है तो वक्र क्या होगी? सरल रेखा प्राप्त होती है तो इस प्रकार की प्रतिबाधा क्या कहलाती है दोस्तों? प्रतिबाधा को रेखीय यानी इसका वक्र क्या है? सरल रेखा प्राप्त हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। रेखीय प्रतिबाधा में दोस्तों जैसे अपने क्या कहते हैं, जैसे अपने प्रतिरोध है R, प्रेरकत्व हो गया L, संधारित्र C हो गया, तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये रेखीय प्रतिबाधा है। ठीक है, और डायोड और ट्रायोड अर्धचालक हो गए, ये क्या है भी? ये रेखीय प्रतिबाधाएं नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा के रूप में, इनके ग्राफ है जो वो वोल्टता और धारा के बीच में जब हम इनका ग्राफ लेते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त न होकर कुछ अन्य अरैखिक प्राप्त होता है, तो जिसके कारण अपने इसको क्या नहीं बोल सकते? रेखीय प्रतिबाधा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो रेखीय प्रतिबाधा के रूप में अपने किसको डिफाइन करेंगे कि प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और संधारित्र को अपने किससे डिफाइन करते हैं भी? C से। तो ये क्या भी? आदि प्रतिबाधाएं क्या है?
रेखीय प्रतिबाधा है। डायोड ट्रायोड वगैरह वो रेखीय प्रतिबाधा नहीं है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। उसका कारण क्या है दोस्तों कि उसमें जो वक्र है वोल्टता और धारा के बीच का, तो वो हमें क्या नहीं प्राप्त होता, भी सरल रेखा ना प्राप्त होकर अरेखिक प्राप्त होता है। इसी कारण उसको अपने रेखीय प्रतिबाधा नहीं बोलते हैं। तो प्रतिरोध R, L और प्रेरकत्व L और संधारित्र C, ये प्रतिबाधा हैं, इनको क्या बोलते हैं जी, रेखीय प्रतिबाधा बोलते हैं। इनका जो गुणांक होता है, अनुपात गुणांक होता है, तो उसका संबंध क्या होता है दोस्तों, E बराबर, आपको काम में आ सकता है कि E बराबर RI और E बराबर, ये तो हो गया प्रतिरोध के लिए। प्रेरकत्व के लिए क्या होगा, E बराबर DI ओन में DT, और संधारित्र के लिए E बराबर क्या हो जाएगा, 1/C समाकलन I dt। तो ये आपका जो अनुपात गुणांक है उसका संबंध हो गया दोस्तों RL C के रूप में। इसके पश्चात हमारे पास दोस्तों द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं किसे कहते हैं, ये भी हमें डेफिनेशन के रूप में 1.5 नंबर के अंदर पूछे जा सकती है। तो ये कौन सी होगी दोस्तों, द्विपार्श्विक। हमने भी पहले कौन सी किया है, रेखीय प्रतिबाधाएं कर ली, अभी हम कौन सी कर रहे हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि यदि किसी प्रतिबाधा, मैं आपको बड़े आराम से समझाते हुए याद करवा दूंगा दोस्तों, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो यदि किसी प्रतिबाधा से, अपने पास कोई प्रतिबाधा है, उससे अपने क्या करते हैं भी, प्रवाहित धारा प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित धारा, हमारे पास कोई प्रतिबाधा है, कुछ भी मान ली हमने, यहाँ पर एक प्रतिबाधा मान ली, मान लो R मान लिया, एक प्रतिरोध है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, प्रवाहित धारा, इसकी पहले ये दिशा है, इसमें से I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो अगर क्या कर देते हैं अभी, इसकी धारा का जो दिशा है, इसकी धारा की, उसको अपने क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये क्या हो गई, तो प्रतिबाधा का जो मान है वो क्या हो, अपरिवर्तित रहता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपार्श्विक, यानी दोनों साइड से इक्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि द्विपार्श्विक इसको क्यों बोला है, कि इसकी दिशा अगर धारा की अपने चेंज कर देते हैं तो इसकी प्रतिबाधा का जो मान है उस पर किसी भी प्रकार का जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ता है। तो यदि किसी प्रतिबाधा से दिशा, प्रवाहित धारा की दिशा को उलटने पर हमारी जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा का मान क्या हो गई, अपरिवर्तित रहे, तो इसको क्या बोलेंगे भी, तो उसे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। तो ये भी दोस्तों रेखीय प्रतिबाधा जो होती है उनकी तरह प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L, धारिता या संधारित्र C क्या होती है भी, आदि प्रतिबाधाएं क्या होती है भी, द्विपार्श्विक
प्रतिबाधा कहलाती है। तो ये तो जो होती है दोस्तों प्रतिरोध और प्रेरकता और धारिता जो है, ये तो क्या होती है, अगर इनमें अपनी धारा का मान चेंज कर देते हैं, यानी दिशा, धारा की दिशा जो है वो चेंज कर देते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिबाधा का जो है वो किसी मान जो है वो अपरिवर्तित रहता है। परंतु जो डायोड वगैरह होते हैं, डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह जो होते हैं अर्धचालक के, तो उनमें क्या होता है दोस्तों, अगर अपनी धारा का मान जो है वो अपने चेंज कर देते हैं, धारा का मान विपरीत कर देते हैं या चेंज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, उनकी जो प्रतिबाधा है उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो जिसके कारण उनको अपने द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं बोलते हैं। तो अपने आप लिख भी सकते हो कि डायोड, ट्रायोड, अर्धचालक, डायोड इत्यादि, क्या नहीं अभी, इत्यादि की प्रतिबाधा द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं होती है। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं होती है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। हमने आज की वीडियो के अंदर रेखीय प्रतिबाधाएं और द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं के बारे में विस्तार पूर्वक जाना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।